हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आप लोगों के सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आए हैं अभी तक कि अपनी बुक लिस्ट की वीडियो बना दीजिए, अपनी बुक लिस्ट क्या है वो हमें बता दीजिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ बुक लिस्ट की वीडियो शेयर कर ली जाए, उसके बाद पूरे दिन के लिए हम फ्री हो जाएंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो KVS PRT स्पेशल है और बहुत ही खास होने वाली है आप लोगों के प्रिपरेशन के हिसाब से, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कि हमें क्या मैटर लेना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज मैं बुक लिस्ट की वीडियो बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं जो यूट्यूब से रिसोर्सेस अपने लेती हूँ वो कैसे लेती हूँ, कहाँ से पढ़ती हूँ। अगर आप लोगों को ये चाहिए कि हम यूट्यूब से कहाँ से पढ़ते हैं और किस तरीके से पढ़ते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा। और आज की वीडियो जो है ये बहुत ही खास होने वाली है, स्पेशल KVS PRT के लिए। तो आप लोग एक काम जरूर करना, आप लोगों के कहने पे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग मेरा एक काम करना है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और कि पीछे बैकग्राउंड में अगर आवाज आ रही होगी तो प्लीज आप लोग उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं। तो सुबह का टाइम है, सब लोग अपना काम कर रही हैं, तो बैकग्राउंड में आवाज आना स्वाभाविक है, तो थोड़ा सा आप लोग उसको इग्नोर करना। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा KVS PRT का सिलेबस। और सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हैं या उसकी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो आपके माइंड में अगर सिलेबस क्लियर रहेगा तो आपके लिए तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाता है। आधी तैयारी आपकी वहीं हो जाती है जहां आप सिलेबस को समझ लेते हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाता है कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए, सिलेबस में सबसे पहले जो दिया है वो है जनरल हिंदी और इंग्लिश है, वो है ये हरदेव बाहरी और ये आदित्य पब्लिकेशन। अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों बुक पढ़नी है, ये दोनों बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। कोई एक बुक आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये बुक मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये मेरी बुक लिस्ट की वीडियो है, मेरे पास जो बुक है, जो रिसोर्सेस मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस बुक को पढ़ा था, उसके बाद जब मैं UPPSC की प्रिपरेशन करने लगी तो इस बुक को मैंने लिया। तो ये दोनों ही बुक सफिशिएंट है, इसमें से कोई भी एक बुक ले लीजिए, आपका जो भी एग्जाम में सिलेबस है KVS PRT के वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि कई रिसोर्सेस हमें कलेक्ट करने हैं। इन दोनों बुक में से कोई भी आप एक बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ये बुक है तो आप इसे ही फॉलो करिए, अगर आपने पहले से इसे पढ़ा है तो इसे ही फॉलो करिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लगभग सबका तैयार होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा। और अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश ये नीतू मैम की बुक है, ये हमने लिया है स्पेशल KVS के लिए हमने लिया है, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई इंग्लिश का मैटर नहीं था। हम ऑनलाइन पढ़ के जो 10 नंबर का सुपर 8 में इंग्लिश आया था वो हमने दिया था। इसके अलावा हम इंग्लिश का कोई और बुक नहीं रखते हैं, जो पहले हम लोग ग्रामर पढ़े थे वही पढ़ लेते हैं। तो अभी हमने ये नीतू मैम का बुक लिया है। आप चाहें तो अगर आपके पास पहले से जो भी ग्रामर की बुक है आप फॉलो कर रहे हैं तो आप उसे ही फॉलो करिए, क्योंकि बहुत ही जनरल इंग्लिश आती है और आप अच्छे से कर लेंगे अगर अच्छे से आप उसका रिवीजन किए रहेंगे, समझे रहेंगे उसके नियमों को। तो अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप ये बुक ले सकते हैं। अब सिलेबस में जो दूसरा पॉइंट है वो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर। तो जनरल अवेयरनेस के लिए हमने ये करंट के लिए ले लिया है कि स्पीडी, ये पूरे 1 साल की स्पीडी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक की है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका जितना भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ से 1 महीने का जो बचेगा जनवरी वाला वो आप ऑनलाइन कर लीजिएगा, या कोई मंथली पतली सी मैगजीन आती है वो ले लीजिएगा, नहीं तो इस बुक को आप फॉलो करिए, ये सफिशियंट है आपके करंट के लिए। और ये रही अरिहंत की रीजनिंग की बुक, क्योंकि 5 नंबर की रीजनिंग आनी है और आपके पास कोई भी पब्लिकेशन हो रीजनिंग की आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास ये अरिहंत की बुक है, पहले से मैंने इसको पढ़ा है इसलिए मैं इसे ही फॉलो कर रही हूँ। अब आ जाते हैं कंप्यूटर के लिए। तो ये बुक हमने ले लिया है लूसेंट की। इससे पहले जो 69,000 वाली भर्ती में भी 5 नंबर के कंप्यूटर आए थे, तो उसको हमने ऑनलाइन, और चंद्रा का नोट्स था मेरे पास 3 पेज का, वो नोट्स हमने पढ़ के दिया था कंप्यूटर का पेपर, और 5 में से 4 क्वेश्चन हमारे सही थे। 5 क्वेश्चन 69,000 भर्ती में भी आते हैं, तो उसमें से 4 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। लेकिन इस बार
हमने ये ले लिया लूसेंट। ये बहुत ही पतली सी किताब है, आप इसको चाहें तो ले सकते हैं, और अगर नहीं भी लें तो आप ऑनलाइन 2 से 3 क्लासेस देख लीजिए कंप्यूटर के, आपके तैयार हो जाएंगे। अब आपका तीसरा यूनिट है जो वो है पेडागॉजी 60 नंबर की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पेपर का, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है और इसे तैयार करना ये सबके लिए सेम है, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हो। ये आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आपके पेपर का, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। लेकिन अभी तक हमारे पास इसके लिए कोई न्यू रिसोर्सेस नहीं है, अभी हम यूट्यूब से कंप्लीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये हमने 69,000 वाली भर्ती के टाइम पे लिया था। और किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। अगर टीचिंग में आपका साइकोलॉजी प्रिपेयर करना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये हमने पढ़ा था और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो थ्योरी वगैरह है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से मिलते हैं, जैसे समितियां वगैरह जितनी बनी एजुकेशन को लेके वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और इस बुक को हमने कितनी बार पढ़ा है मुझे खुद नहीं याद है, आप इस बुक की कंडीशन को देख के समझ सकते हैं कि ये बुक कितनी बार पढ़ी जा चुकी है। तो मैं इसका रिवीजन कर लूंगी जस्ट एक बार। उसके बाद मैं पेडागॉजी के लिए बुक देखी थी, हिमांशी मैम की मैंने बुक देखा था, लेकिन रोहित वैद्वान सर की बुक अभी हम नहीं देखे हैं, उसका ऑनलाइन रिव्यू देखे हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। तो हमने सोचा कि एक बार वो आ जाती है उसके बाद दोनों में से कोई एक ले लेंगे। और अभी हम यूट्यूब से कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज, तो अभी आप लोग भी चाहे तो यूट्यूब से कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो पेडागॉजी की बुक है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास आपके डीएलएड की नोट्स है तो वो काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जो डिप्लोमा में हम लोगों को पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी या फिर जो भी थोड़ा बहुत पेडागॉजी बताया जाता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपका नोट्स बहुत अच्छा होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि अरे वो तो डीएलएड का है उसे नहीं पढ़ना है, लेकिन वो आपके सिलेबस से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसके चौथे यूनिट पे। चौथे यूनिट में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सिलेबस दिया हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया है, लेकिन इसमें 4 सब्जेक्ट है। इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, ईवीएस है और मैथ है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, हिंदी के लिए हमने बता दिया, इंग्लिश के लिए हमने बता दिया, वो सेम आपका मटेरियल रहेगा। अब आ जाते हैं हम मैथ पे। तो मैथ के लिए हमने ये चंद्रा की पवन सर की बुक ली है। ये बुक काफ़ी अच्छी है और ये स्पेशली टीचिंग एग्जाम के पर्पज से ही बनाई गई है। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, नहीं आता है टीचिंग एग्जाम में, या ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, नहीं आता है टीचिंग एग्जाम में। इस कन्फ्यूजन से आप बचे रहेंगे। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसको फॉलो करिए, नहीं तो आप आर.एस. अग्रवाल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे प्रैक्टिस आप करिए। लेकिन मेरे लिए आर.एस. अग्रवाल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मैंने पहले से मैथ वगैरह नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं चाहे 69,000 वाली भर्ती हो या फिर मैंने टेट सीटेट जो दिया है, या फिर इसके लिए मैं यही बुक फॉलो करती हूँ और मैं इसी से कंटिन्यू कर रही हूँ। और मुझे बुक नहीं मिल पाई थी तो बुक का हमने फ़ोटो स्टेट करा लिया था, तो इसलिए ये आपको फ़ोटो स्टेट के फॉर्म में दिख रही है, लेकिन ये सर की बुक है। और अब इसमें बचता है जो वो है ईवीएस। तो ईवीएस के लिए आपको पूरी एनसीईआरटी 6 से लेकर 8 तक की फॉलो करनी है, क्योंकि आप 1 से 5 तक की जितनी भी एनसीईआरटी होगी वो आपने सीटेट के एग्जाम में पढ़ा होगा, तो उसके नोट्स होंगे आपके पास, तो उस नोट्स को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और साथ ही साथ 6 से लेकर 8 तक की जितनी भी एनसीईआरटी है वो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो एक क्वेश्चन बनाता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोरिंग हो सकता है और आपका सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने कोशिश किया है कि आप लोगों का कम से कम समय लूं और पूरा सिलेबस आपको अच्छे से बता दूं कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, क्योंकि बुक लिस्ट को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए, जिससे आप लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं सही चीज़ें, लेकिन मन में उथल पुथल मची रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कुछ छूट रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी पॉइंट को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों के साथ एक बुक लिस्ट की वीडियो शेयर कर दी जाए।
और फ्रेंड्स आवाज़ हमारी थोड़ी हैवी लग रही होगी, थोड़ी भारीपन होगा आवाज़ में हमारे, तो उसको आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि हमारी तबीयत सही नहीं रहती है। ठंड के टाइम में, मुझे ठंड से ही एलर्जी है, तो ठंड के टाइम में हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तो आप लोग उसको इग्नोर करना और अपनी जो भी हम बता रहे हैं उस पर आप लोग ध्यान देना। तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, एक और बुक ऐड किया था इसमें, वो था लूसेंट, क्योंकि एनसीईआरटी तब हमारे पास पूरी नहीं थी, तो इसलिए हमने लूसेंट ऐड किया था। क्योंकि आपके जो डिजीज वाले एरिया हो गए या फिर विटामिन वाले एरिया हो गए, फूड वाले एरिया हो गए, वो वहां से आपके कवर हो जाते हैं। तो जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है वो वहां से टॉपिक वाइज ये है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं लूसेंट। हर एग्जाम में उसके कुछ ना कुछ पेज आपके लिए यूजफुल होते हैं, ऐसा नहीं होता है। बस आपको ये डिसाइड करना होता है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि हमें उसमें से क्या पढ़ना है। क्योंकि अगर आप केवीएस के लिए हो या फिर किसी भी एग्जाम के लिए हो, आप जाते हो शॉप पे और जो कॉम्बो बुक ले आते हो जिसमें पूरे सब्जेक्ट का आपका पूरा सिलेबस उसमें दिखाया गया रहता है कि दिया हुआ है, वो बुक कभी भी पढ़ के आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही कम मटेरियल उसमें होता है। कोई भी बुक अभी नहीं है, इवन आप पेडागोजी की बुक देख लीजिए, पेडागोजी की अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जो आपके सिलेबस के सारे टॉपिक को कवर कर ले। तो इस बात से पैनिक मत होइएगा, ये सबके साथ, ये सबकी प्रॉब्लम है कि कहीं भी किसी भी बुक में सारे टॉपिक नहीं मिल रहे हैं। तो आपको अपने सिलेबस को अच्छे से समझ के और टॉपिक वाइज चीजों को कलेक्ट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी आपको सारे मैटर एक बुक में नहीं मिलेंगे। तो इस बात से आप पैनिक बिल्कुल भी मत होइए। और जो चीजें अगर हम बताए हैं अपनी वीडियो में, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि साइंस तो इस बार आना नहीं, हमें तो पता नहीं था, आपको कैसे पता चल गया। तो उसमें किस पर्पज से मैंने बताया था, थोड़ी सी मिस्टेक मैंने ये कर दी थी कि मैंने उसके टॉपिक को क्लेरिफाई नहीं किया था कि उसमें क्या क्या टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में हमने सब कुछ क्लियर किया हो। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर वीडियो के थ्रू रिप्लाई देना इम्पोर्टेंट समझेंगे तो वीडियो के थ्रू दे देंगे, नहीं तो उसका रिप्लाई हम वही कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे आपको। तो जो भी क्वेरीज होगी आप लोगों की, आप लोग कमेंट करना। और फ्रेंड्स ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में या जो भी केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि उसे भी शायद थोड़ी सी हेल्प मिल सके इस वीडियो से। और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे गांव में हैं, तैयारियां कर रहे हैं, जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, उन्हें इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी। तो और फ्रेंड्स आप लोगों को सिलेबस को लेके बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप सिलेबस हमें दे दीजिए। तो अभी मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे मैं पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों के साथ सिलेबस शेयर कर पाऊं, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से सिलेबस चेक कर लेना। और एक बात और कहूंगी आप लोगों से, कम्युनिटी पोस्ट में जो दिन भर में क्वेश्चन 4 से 5 जा रहे हैं, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन होते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग उसमें जरूर हिस्सा लिया करिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा केवीएस पीआरटी के बुक लिस्ट की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे और लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप लोगों की क्वेरीज होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों का रिप्लाई करने की कोशिश जरूर